Buongiorno ragazzi, benvenuti। स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर जहां पर मैं आप सबको इटालियन की क्लासेस देता हूं। हिंदी से इटालियन सीखे, लर्न इटालियन विद राम में आपका स्वागत है। अब से पहले हमने वीडियो में देखा, सबसे पहले है वो इटालियन में कैसे बात करते हैं, उसके लेसन आपने देखे और फिर मैंने आपको ABCD और जो है गिनती है वो बताई। आज है वो एक नॉर्मल बातचीत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि आज के वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो पहले देख सकें। वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए जिनको भी इटालियन सीखने की जरूरत है, जो इटालियन सीखना चाहते हैं, हिंदी से इटालियन सीखना चाहते हैं, उन सबके साथ में वीडियो का लिंक है वो शेयर कीजिए। वीडियो है पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। जहां आपको समझ में नहीं है वहां पर वीडियो को रोक करके पीछे करके फिर से दोबारा देखिए, बार बार उसको सुनिए शब्दों को, जिससे आपको उनका है वो उच्चारण सही से आ सकेगा, उन्हें कैसे बोलते हैं शब्दों को वो सही समझ में आ सकेगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आज के लेसन में आगे। लर्न इटालियन विद राम, हिंदी से इटालियन सीखे में आज हम सीखेंगे साधारण बातचीत किस तरीके से होती है। ये आपके हर जगह काम आएगी, काम के लिए, इंटरव्यू में, इन्हीं सब से शुरुआत होती है। जो स्टार्टिंग होती है वो इन सब बातों से होती है। तो आप कहीं भी इंटर होते हैं, किसी भी ऑफिस में, किसी भी घर में, कहीं पर भी जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी आपको उनसे परमिशन लेनी है। जैसे ही इंटर होते हैं तो आप परमिशन लेंगे, बिना परमिशन के इंटर नहीं होते हैं। तो परमिशन के लिए आपको बोलना है परमेसो, परमेसो। जैसे ही आप इंटर होंगे, जैसे आप ऑफिस के गेट के अंदर हैं तो गेट को खोला और खोल करके बोले परमेसो, तो सामने वाला आपको बोलेगा अवांती, आ जाइए आगे। परमेसो का अर्थ है अनुमति है, इजाजत है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये सब चीजें हैं परमेसो। तो इसको बोलेंगे परमेसो, परमेसो। उच्चारण आपका सही होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। शब्दों को है वो सही तरीके से बोलना सीखिए। फिर सामने वाले से आप जैसे जब इंटर हो जाएंगे तो समय के अनुसार है फिर अभिवादन करेंगे। बुongiorno, buonasera, साल्वे, चाओ, जो भी है उस समय का। जैसे आप इंटरव्यू ही देने जा रहे हैं तो फिर वहां पर तो साल्वे ही सबसे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हो वहां पर और वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो अधिकारी हैं एक तरह से, उस समय पर आपके बॉस हैं, मालिक है, जो भी हैं, तो साल्वे सही है क्योंकि बिल्कुल से अपरिचित हैं आप उनसे। अब आपको वहां पर जो बातचीत होंगी उनमें सबसे पहली चीज है वो आपसे यही पूछी जाएगी। सबसे पहली चीज है वो होगा come ti chiami, come ti chiami, come ti chiami। इसका अर्थ है आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। come ti chiami, बार बार इसको साथ में बोलिए, सुनिए बार बार, जिससे आपके इसकी सही से पकड़ होगी शब्द पर। come ti chiami। अब मैं धीरे बोल के बता रहा हूं एक बार, come ti chiami, लेकिन इंटरव्यू में जब होगा तो सामने वाला है वो तुरंत आपसे पूछेगा come ti chiami और आपको फिर उसका जवाब देना है। इसी को यदि सम्मानजनक रूप से पूछना चाहते हैं, कोई बड़ा है उससे, यानी जैसे मान लो आप कहीं पर घूम रहे हैं और कोई बड़ा आदमी है, कोई बुजुर्ग है या कोई पद में बड़ा है और उनसे आप सम्मानजनक रूप से पूछना चाहते हैं तो आप बोलेंगे come si chiama lei, come si chiama lei। आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है, come si chiama lei। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, come si chiama lei, come si chiama lei। अब इसका जवाब होगा io mi chiamo Ram, io mi chiamo Ram, मेरा नाम राम है, io mi chiamo Ram। इसको आप है वो io के बिना भी बोल सकते हैं, mi chiamo Ram,
मी chiamo राम, मी chiamo राम। तो आप ईओ के साथ भी बोल सकते हैं, बिना भी बोल सकते हैं, दोनों वाक्य सही होंगे। ईओ मी chiamo राम, मी chiamo राम। अगर कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक तीसरा व्यक्ति है वहां पर जिसका नाम एक को नहीं पता, तो वो दूसरे से पूछेगा कि उसका नाम क्या है, तो उसको इस तरीके से बोलेंगे, कोमे सी कियामा लेई या लुई। जो भी है, लेई है वो स्त्रीलिंग के लिए, फीमेल के लिए, और लुई है वो मेल के लिए, पुरुष के लिए। औरत है, लड़की है तो लेई, और आदमी है तो लुई। कोमे सी कियामा लुई या लेई। जैसे कोमे सी कियामा लुई, कोमे सी कियामा लेई। तो वो सामने वाले से पूछ रहा है उस तीसरे आदमी के लिए, कोमे सी कियामा लुई, कोमे सी कियामा लेई। उसका नाम क्या है, उसका क्या नाम है, एक ही बात है दोनों। तो ये इस तरीके से पूछा जाता है, लुई लेई कोमे सी कियामा। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा, क्वांटी आनी आई, क्वांटी आनी आई। आपकी उम्र कितनी है, या आप कितने साल के हो। तो इसको बोलेंगे क्वांटी आनी आई, क्वांटी आनी आई। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, कोमेती कियामी, फिर क्वांटी आनी आई, क्वांटी आनी आई। अब बात उम्र की चल रही है तो आपको बता दूं, कभी भी लड़की या महिला होती है, लेडीज से है, वो उम्र नहीं पूछी जाती है। यानी इंटरव्यू वाला तो पूछेगा ही, इंटरव्यू लेगा वो, लेकिन यदि आपकी दोस्ती है, आप कहीं मिल रहे हैं, आपका स्टाफ है, स्टाफ में काम करते हैं, तो ऐसा अक्सर नहीं करते हैं कि औरतों से उनकी उम्र के बारे में नहीं पूछते हैं कि वो कितने साल की है, क्योंकि औरत सदा 16 साल की ही रहती है, लड़कियां। तो उनसे उम्र है वो नहीं पूछी जाती। थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है किसी लड़की से, किसी औरत से। इंडिया में भी होगा, ऐसा ही सिस्टम है, बाकी यहां पर है इस तरीके से। तो इसका स्पेशली ध्यान रखें। ये बात उम्र की चली तो बता देता हूं ये भी बीच में आपको। तो क्वांटी आनी आई, इसका फिर आपको जवाब, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वहां पर भी ये क्लियर हो गया था, लेकिन एक बार फिर यदि ये इंटरव्यू वाली बात चल रही है तो दोबारा से आ गया, तो दोबारा से इस चीज को ले लेते हैं। ओ कोरांता सेई आनी, ओ कोरांता सेई आनी, मेरी उम्र 46 साल है। ये मैं मेरी बात कर रहा हूं, आपकी जो होगी वो आप बताएंगे। इसी को क्वांटी आनी आई, इसी को एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, क्वांदो सेई नातो, क्वांदो सेई नातो। आपका जन्म कब हुआ, तुम्हारा जन्म कब हुआ, क्वांदो सेई नातो। तो इसका जवाब जो है वो 2000 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो बोलेंगे सोनो नातो इन 1900, और फिर आगे अपनी साल, नवांता, ससांता, कोरांता, 78, 89, जो भी है, तो सोनो नातो इन 1900, और फिर आगे जो भी आपका साल है वो साल। अब देखिए, यानी जो ट्रांसलेशन वाली बात मैंने एक वीडियो में बताई थी कि हिंदी से इटालियन है या इटालियन से हिंदी है, वो डायरेक्ट उस तरीके से शब्द बाई शब्द ट्रांसलेशन नहीं होती है। जैसे अब किसी का जन्म मान लो 1990 में हुआ है, तो हिंदी में उसको 1990 बोलेंगे, 1190 नहीं बोलेंगे। वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये कौन सी साल होगी 1190 में जन्म हुआ। इटालियन में है, उसको 1190 बोलेंगे, 1990 मतलब 1990 एक। तो इटालियन में उसको उस तरीके से ही बोलेंगे 1990, हिंदी में बोलेंगे 1990। तो आपको 2000 से पहले जो भी हैं उनको बोलना है सोनो नातो इन 1900, और फिर अपनी साल। 95 जैसे 95 में जन्म हुआ तो 95, 98 में हुआ 98,
और जो 2000 के बाद में जो जन्मे हैं उनको बोलना है सोनो नातो इन 2000 और फिर साल 2002, 2005, 2008, 2010 जो भी आपकी साल है वो पहले बोलेंगे 2000 और उसके बाद में वो साल सोनो नातो इन 2000। तो quando sei nato sono nato in 1995, sono nato in 2002, sono nato in 2000 में जिनका जन्म हुआ। तो इसका जवाब इस तरीके से देंगे। बार बार इन शब्दों को सुनिए, साथ में बोलिए, उच्चारण है उस पर स्पेशल ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है da quanto sei in Italia, da quanto sei in Italia, da quanto sei in Italia। तो सामने वाला आपसे पूछेगा da quanto sei in Italia, इटली में कितने समय से हैं। da quanto sei in Italia, da quanto sei in Italia। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है quanto tempo che sei in Italia, quanto tempo che sei in Italia, कितने समय से इटली में हो। तो ये दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है da quanto sei in Italia o quanto tempo che sei in Italia। इसका जवाब आपका जितना समय से आप इटली में हैं उसके अकॉर्डिंग देंगे। da un mese, da 4 mesi, da un anno, 1 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से। तो आप जितने समय से हैं उस हिसाब से आप बताएंगे। जैसे 1 महीने से हैं तो da un mese, 4 महीने से हैं तो da 4 mesi, mese सिंगल है, मेसी बहुवचन हो गया, 1 से ज्यादा महीने। da un anno, 1 साल से, da 5 anni, 5 साल से। तो इस तरीके से इसका जवाब देंगे। अगर आप एग्जैक्ट नहीं बताना चाहते कि कितने साल से या कितने महीने से है, एग्जैक्ट नहीं बताना चाहते तो आप बोल सकते हैं quasi da un anno, लगभग 1 साल से। quasi da un anno, लगभग 1 साल से। quasi da 6 mesi, quasi da 6 mesi, लगभग 6 महीने से। तो जब भी है आपका 4 महीने से, 6 महीने से, साल से, 2 साल से, 5 साल से, आप बिना एग्जैक्ट बताए इस तरह से बोलेंगे तो इसमें आपको क्वासी लगाना जरूरी है। क्वासी का मतलब है लगभग, यानी आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे कितना टाइम हो गया। जैसे मान लो 11 महीने हो गए तो 11 महीने की बजाय आप 1 साल बोलना चाहते हैं तो क्वासी दा un anno, 1 साल 2 महीने हो गए तो 1 साल 2 महीने नहीं बोलना चाहते, क्यों कैसे बोलेंगे अजीब सा। तो आप बोल सकते हैं क्वासी दा un anno या फिर 14 mesi, जैसे 1 साल 2 महीने हो गए तो 14 महीने हो गए आपको 14 mesi। तो इस तरीके से इसका जवाब देंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है da dove sei, da dove sei, आप कहां से हो। da dove sei, आप कहां से हो। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं da dove vieni, da dove vieni, इसका भी वही अर्थ होगा कि आप कहां से हो। da dove vieni का हो गया आप कहां से आते हो, यानी किस देश से हो। तो इसका जवाब देंगे sono dall'India, sono dall'India। अब इसमें दल और इंडिया इसको साथ में बोलेंगे sono dall'India, sono dall'India, da dove sei, sono dall'India। तो इस तरीके से यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के क्लास में, आज के लेसन में आपको यही 5-4 सेंटेंस है, इनका बताया आपको किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, किस तरीके से आप बात कर सकते हैं, सामने वाला कैसे आपसे बात करेगा। इनको बार बार सुनिए, जिससे आपको बार बार सुनेंगे तो ये समझ में आएगी, ये चीजें आपके माइंड में फीड हो जाएंगी। come ti chiami, quanti anni hai, da dove sei, da quanto
sei in Italia, da quanto tempo che sei in Italia। तो ये चीजें हैं, ये धीरे बोलकर सुनना समझना एक अलग चीज है, एक है सामने वाला है वो अपने तरीके से बोलेगा, उस समय पर आपको पता है कोमेती की आमी, लेकिन सामने वाला बोल रहा है, उस समय आपको समझ ही नहीं आया कि उसने क्या बोल दिया। तो उसका थोड़ा सा जितना आप अभ्यास करेंगे उतना वो चीजें आपके अंदर बैठती जाएंगी। तो बार बार इन चीजों को, इन शब्दों को सुनिए, आप भी बोलिए साथ में और लिखिए। स्पेलिंग है उनको लिखना सीखिए, जिससे आप लिख भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे और सामने वाला बोलेगा तो आप समझ भी पाएंगे। जितना इनको सुनेंगे, जितना इनको बोलेंगे, उतना ही आपके अंदर ये ज्यादा फीड होती जाएंगी चीजें। उम्मीद करता हूं आज के लेसन में जो भी आपको पढ़ाया गया वो काफी आपके लिए, आपके इटली के सफर में आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। आपको जो बातें समझाएगी वो अच्छी तरह से समझ में आई। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को जिनको भी इसकी जरूरत है उनके साथ में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में नए लेसन के साथ में। धन्यवाद। ग्राzie, arrivederci। ग्राzie, धन्यवाद। arrivederci, फिर मिलेंगे।